आपके साथ प्रिय दीक्षित। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व को ज्वालामुखी बना दिया है। दोनों देशों के हमलों से धरती कांप उठी है और अब असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। भारत भी इस तनाव से अछूता नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, रणनीतिक साझेदारियां मुश्किल में हैं और प्रवासियों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इसी पर रिपोर्ट में कैसे बीते 48 घंटों में कैसे युद्ध को दुनिया ने देखा, कैसे दुनिया को हिला कर रख दिया, रिपोर्ट में देखिए। मध्य पूर्व के आसमान में धमाके, जमीन पर तबाही और सियासत में ज्वालामुखी फूट पड़ा है। बीते 2 दिनों में ईरान और इजराइल एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया और 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स से तेहरान, बुशहर, यहाँ तक कि ईरानी रक्षा मंत्रालय तक को टारगेट किया है। जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर 150 मिसाइलें इजराइल पर बरसा दी। एक और 138 ईरानी मारे गए, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर शामिल हैं। वहीं इजराइल में भी अभी तक 13 मौतें हो चुकी हैं। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये लड़ाई लंबी चलेगी और शायद बेहद विनाशकारी भी। The Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. बीते 48 घंटे यानी कि 2 दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि विश्व भर में चर्चा में आ गया है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से 10 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि 2 दिन में क्या क्या हो गया। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला, 9 वैज्ञानिक, 20 कमांडर मारे गए। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, 150 से अधिक मिसाइल इजराइल पर दागी गई। बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा मंत्रालय निशाने पर। नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की। ट्रंप बोले समझौता करो वरना हमला होगा। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर वार्ता रद्द। इजराइल भले ही डिफेंस सिस्टम में ईरान से आगे हो, लेकिन जब बात आती है सैन्य शक्ति की तो ईरान की सेना इजराइल से कई गुना मजबूत है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दोनों की ताकतें क्या हैं। ईरान की सेना में 5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इजराइल की सेना मात्र 1,70,000 सैनिकों की है। ईरान के पास 4,000 से ज्यादा टैंक और वाहन है। इजराइल के पास लगभग 2,200 ग्राउंड व्हीकल हैं। ईरान के पास 500 प्लस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास लगभग 600 एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इजराइल के पास अत्याधुनिक आयरन डोम सिस्टम है। ईरान की सेना में 400 प्लस जहाज और पनडुब्बियां हैं। इजराइल के पास सीमित लेकिन हाईटेक नेवल यूनिट है। ईरान और इजराइल की इस जंग की आग अब वैश्विक गलियारों में धुआं फैलाने लगी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 2 दिन पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में 12% का उछाल आया है, जो सीधे सीधे भारतीय बाजार और जेब पर असर डालेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई का नया चक्र शुरू हो सकता है। भारत की मुश्किल ये भी है कि ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे चाबहार पोर्ट भी रखता है और इजराइल से हथियारों और टेक्नोलॉजी की डील भी करता है। ऐसे में कूटनीतिक बैलेंस बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। ऊपर से हजारों भारतीय छात्र और प्रवासी भी इन दोनों देशों में हैं, जिनकी सुरक्षा अब चिंता का विषय है। जंग जितनी लंबी खिंचेगी, मुश्किलें उतनी ही बढ़ेंगी, चाहे वो तेल हो, ट्रेड हो या टेंशन।
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि मथुरा के गोविंद